वफाकी वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। अहसन इकबाल पर नारोवाल के इलाके कंजरूर में जलसे के दौरान फायरिंग की गई। दाएं बाजू पर गोली लगी। अस्पताल में जेर इलाज। बेटे अहमद इकबाल के मुताबिक वालिद की हालत खतरे से बाहर है। डीपीओ नारोवाल के मुताबिक अहसन इकबाल पर 15 से 20 गज के फासले से फायरिंग की गई। हमलावर आबिद हुसैन समेत 2 अफराद गिरफ्तार। पिस्तौल भी बरामद। मुलजिम की उम्र 20 से 22 साल और मुकामी रिहायशी है। अहसन साहब आए ने ना, उन्होंने एक जी सजी कोहनी उत्थे फायर लगा, एक राइट लीग फोर्से च फायर लगा। ठीक है, यह फायर लगा मैनेजमेंट होने तो बाद से उन्होंने एक्सीडेंट रूम च लाया। गोली दाएं बाजू पर लगी। कोहनी के पास से निकलकर पेट में घुस गई। गोली कोहनी की हड्डी के पास मौजूद। एक्सरे रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पंजाब हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहसन इकबाल पर हमला काबिल मुजम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। वजीर आजम शाहिद खाकान का वजीर दाखिला से टेलीफोन पर राबता। IG से रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ का अहसन इकबाल को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी कहते हैं वजीर दाखिला पर हमला तशवीशनाक, ऐसे वाक़यात को रोकना होगा। बिलावल भुट्टो की जल्द सेहतयाबी की दुआ। इमरान खान, सिराजुल हक समेत दीगर की भी शदीद मुजम्मत। तहकीकात का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर दाखिला पर हमले की मजम्मत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा अहसन इकबाल की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अहसन इकबाल पर फायरिंग के खिलाफ नून लीग के कारकुन सरापा एहतजाज। नारोवाल में अस्पताल के बाहर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। साहब ने एक नया शोशा छोड़ा और फरमा रहे हैं कि उनका इलेक्शन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से नहीं बल्कि खलाए मखलूक से मुकाबला है। नवाज शरीफ का मसला इमरान खान है और इमरान खान का मसला नवाज शरीफ है, और इन दोनों का मसला आप नहीं इख्तियार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मिशन पंजाब लाहौर में NA 135 में मेंबर साजी कैंप का दौरा। कहते हैं जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश में नवाज शरीफ का किरदार रहा। मियाँ साहब, आपका मुकाबला खलाई मखलूक से है तो खला में चले जाएं। बोले नून लीग और PTI का मसला इक़्तिदार है। इमरान खान ने मुस्तकबिल की कोई मंसूबाबंदी नहीं की। यहाँ हमारी हुकूमत नहीं है KPK में, और खुदा की कसम अगर आज ये खैबर पख्तूनख्वा शहबाज शरीफ के पास होता तो खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा ही बदल चुका होता। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वीजा नहीं था, उसको वजारत उज़्मा से नाअहल कर दिया। इस फैसले को हमें असेंबली में ले जाकर बदलना होगा, और उसके लिए मुझे आपका वोट चाहिए होगा, आपका वोट। मुझे जेल में डालने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। साजिशें करने वाले नामुराद होंगे। लाडले की किस्मत में धर नहीं है। नवाज शरीफ को चोर दरवाजे से नाअहल कराया गया। फैसले को असेंबली में लाकर बदलना होगा। नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसायाम से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा शहबाज शरीफ के पास होता तो नक्शा ही बदल दिया जाता। नवाज शरीफ खलाई मखलूक की बातें करते हैं, नाम क्यों नहीं लेते। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन का सवाल। कमर जमान कायरा बोले इमरान खान बताएं KPK में कितने अस्पताल बनाए। खलाई मखलूक तो है, ये साइंसदान भी कहते हैं, तो यकीनन वो नहीं देखने में आती है, वो आसमानों में रहती है, अपने क्या कहते हैं खिला में रहती है, तो नेचुरली वो दुआ तो करते हैं ना ऊपर से बैठ। पाकिस्तान की इलेक्शन हो, दुनिया की इलेक्शन हो,
खलाई मखलूक का हिस्सा होता ही होता। निगरान वजीर आजम का ताज किसके सर सजेगा? खुर्शीद शाह ने 15 मई को नाम बताने का ऐलान कर दिया। कहते हैं साइंसदान भी कहते हैं खलाई मखलूक मौजूद है, इलेक्शन में उसका हिस्सा भी होता है। ओपोजिशन लीडर बोले सबसे ज्यादा बिजली की चोरी लाहौर में हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह लें, मुंतशिर कौमी मूवमेंट कह लें, मुस्तकिल मुसीबत मूवमेंट कह लें, कि फिर जाग महाजर जाग का उनकी धौंस धांधली में ना आए और ये कुछ भी नहीं कर सकते और इनको कोई ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा कि फिर ये कराची को उसी सूरत हाल में ले जाएं। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे करने वालों ने बिजली ही खत्म कर दी। मुंतशिर कौमी मूवमेंट जाग महाजर जाग वाली मूवमेंट की जानिब जा रही है। अब ऐसा नहीं होगा कि किताबें बेचो और असलहा लो। नासिर हुसैन शाह कहते हैं निगरान सेटअप का मामला कमेटी में हल ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन में जाएगा। कई बार कहा वजीर आजम नवाज शरीफ से जाती उम्रा का नवाज शरीफ ज्यादा खतरनाक है। फैसला करने का इख्तियार चंद लोगों के पास नहीं होना चाहिए। आज़ादी को ताकतवर बनाने के लिए मजीद आज़ादी देना होगी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में खिताब। जमात इस्लामी ने भी कराची में मैदान लगा लिया। बाग जिनाह में यूथ कन्वेंशन, स्टेज तैयार। सिराजुल हक खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का पेशावर में खिताब। कहा नवाज शरीफ का खलाई मखलूक और इमरान खान का नादीदा कुव्वत के मुतालिक बयान इलेक्शन के लिए खतरनाक है। PRT पंजाब ने सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। या वहाँ स्ट्रक्चर बना है 32 अरब रुपए में, हमारा स्ट्रक्चर उसी लेंथ का 29 अरब में बन रहा है। हम उसमें एक्स्ट्रा 200-250 बसेज ले रहे हैं। उन्होंने जो बसेज लिए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के खाते में डाला है, उसमें पैसे उन्होंने नहीं दिखाए। पंजाब में मेट्रो बस मंसूबा 32 अरब में बना। खैबर पख्तूनख्वा 29 अरब में बना रही है। मंसूबा 8 माह में मुकम्मल होगा। जून तक बसें आएंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आला का कहना है कि अवाम की भरपूर खिदमत की बाशऊर वोटर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को ही वोट देंगे। में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। पीपल्स पार्टी का लाड़काना में धरना। खवातीन की भी शिरकत। शुरका का मटके उठाकर एहतजाज। जाती उमरा फार्म हाउस में मुसलसल बिजली चोरी। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों ने कुंडे डाल लिए। सिलसिला कई हफ्तों से जारी। चोरी शुदा बिजली से चेक पोस्ट के पंखे चलाए जाते हैं। बादल कहीं रिमझिम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की छुट्टी। जुड़वां शहरों समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। किला सैफुल्ला में जालाबारी। लाहौर में बारिश के बाइस 90 से जायद फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली बंद। कई इलाकों में आसमानी बिजली कहर बनकर गिरी। कुरम एजेंसी में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी जाम बहक। चिन्योट में नौजवान जाम बहक। लड़की की टांगें जल गईं। लहरकी में राब्ता पुल टूटने से कई देहात का राब्ता कट गया। कराची वालों की सुनी गई। समुद्री हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। छुट्टी के रोज शहरियों की साहिल पर मौज मस्ती। सुपर हाईवे पर वाटर पार्क में 2 बच्चे डूबकर जाम बहक। बलूचिस्तान में स्पिन कारेज के करीब कोयले की कानों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मजीद 5 मजदूरों की लाशें बरामद। मरने वालों की तादाद 23 हो गई। 9 मजदूर जख्मी। जाम बहक मजदूरों की लाशें शांगिला और सवात रवाना। कप्तान में पाक फौज
के हक में रैली। शुरका ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बाइस हम आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं। शरपसंद अनासिर का फौज और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकामी से दो चार होगा। जायदाद के लालच ने खून सफेद कर दिया। फैसलाबाद में बेटे ने फायरिंग करके अपने बाप, भाभी, 2 भतीजियों और 1 भतीजे को कत्ल कर दिया। हरीपुर में मां और 3 बेटियां कत्ल। सवात में शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी और नौजवान को कुल्हाड़ियां मारकर कत्ल कर दिया। जहलुम में देरीना दुश्मनी, मां, बेटी और बेटे की जानें ले गई। पालतू कुत्तों को गाली क्यों दी? सरगोदा में जमींदारों ने फायरिंग करके 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। वाकये के बाद गांव में कशीदगी। गुजरावाला में शौहर की हलाकत पर आंसू बहाने वाली बीवी ही कातिला निकली। मुलजिमा ने आशना के साथ मिलकर खाविंद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और डकैती का ड्रामा रचाया। मुलजिमा आशना समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में शौहर मंडी बहाउद्दीन के इलाके वाड़ा आलमशाह में 8 साल बच्ची से ज्यादती। मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक। पुलिस ने मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी के लाहौर में छापे। फलों को पकाने के लिए मुज़रे सेहत केमिकल के इस्तेमाल पर 13 कोल्ड स्टोर और 41 गोदाम सील। 3400 किलो आम, 2100 किलो सेब, 22,400 किलो आड़ू को तल्फ कर दिया गया। जनूबी पंजाब में फिर कांगो के साए मंडलाने लगे। निश्तर अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाने वाला मरीज जामा हक। पंजाब पुलिस दहशतगर्दों के सामने सीना सिपर होने वाले अफसरों को ही भूल गई। आज एसएसपी अशरफ मार्थ की 21वीं बरसी है, मगर पंजाब पुलिस को याद ही नहीं। 24 न्यूज़ अशरफ मार्थ की खिदमात, बहादुरी और जुर्रत को खिराजे अकीदत पेश करता है। इलामा इकबाल एयरपोर्ट इंतजामिया का एहसन इकदाम। सऊदी अरब से बेदखल पाकिस्तानी खातून को घर वालों से मिला दिया। आसमा गुलाम नबी 3 रोज पहले सऊदी अरब से वापस पहुंची थी। इमिग्रेशन हुकाम ने आसमा के अहले खाना को तलाश कर लिया। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का दूसरा दिन। मुल्क भर से जायरीन की हाजिरी। आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट से पहले पाकिस्तानी बल्लेबाजों की फॉर्म बहाल। कौमी टीम नॉर्थन के खिलाफ पहली इनिंग्स में 428 रन बनाकर आउट। असद शफीक 186 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हारिस सुहेल 79 और बाबर आजम 57 रन बनाकर नुमायां। शाहीनों को पहली इनिंग्स में 179 रन की बढ़तरी। पहली सुपर कबड्डी लीग दिलचस्प मरहले में दाखिल। गवादर बहादुर तीनों मैच जीतकर पहले नंबर पर। कराची जोर आवर 2 मैच जीतकर दूसरी पोजीशन पर। पूल बी में पेशावर हैदर 6 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। फैसलाबाद शेर दिल की दूसरी पोजीशन।
पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 23 गेम्स का आगाज। मुख्तलिफ इवेंट्स में खवातीन समेत 11,000 खिलाड़ी शरीक। फुटबॉल का आज बड़ा मुकाबला। ला लीगा में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड होंगे आमने सामने। मेसी का चलेगा जादू या रोनाल्डो की किक दिखाएगी काम। दोनों खिलाड़ियों में बैलन ड'ओर अवार्ड की जंग भी जारी। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में मजीद 6 मैच। I am sorry. ताकत के नशे में भारतीय फौज पागल हो गई। मुजाहिरीन पर फिर फायरिंग कर दी। मजीद 5 कश्मीरी शहीद। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 14 हो गई। वादी में मुकम्मल हड़ताल। इंटरनेट सर्विस बंद। मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे जारी। I am sorry. अमरीका में असलहे के जखीरे मगर अस्पताल तिब्बी अमले से खाली। आलमी सुपर पावर को डॉक्टर समेत तिब्बी अमले की शदीद कमी का सामना। 2025 तक नए 23 लाख डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमला भर्ती करना होगा। अमरीकी सेनेटर जॉन मकीन की जिंदगी में ही आखिरी रसूमात की तैयारियां शुरू। सदारत के साबिक उम्मीदवार दिमाग के आर्जे में मुब्तला। बचने के इम्कानात इंतहाई कम। बिल गेट्स ने दुनिया को मोहलिक इन्फ्लुएंजा से खबरदार कर दिया। कहते हैं आने वाली वबा 6 माह में 3 करोड़ जानें निकल सकती है। वबा से निपटने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदामात करना होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने इंस्टीट्यूट फॉर डिजीज मॉडलिंग की नई तहकीक पेश कर दी। रूस में 9 मई को होने वाली 73वीं विक्ट्री डे परेड की तैयारियां। I am sorry. तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेला गाड़ियों समेत हर चीज को बहा ले गया। चीन के इलाके चोंगकिंग में शदीद बारिश के बाद सैलाब आ गया। सैलाबी पानी पहाड़ों से ऐसे नीचे आया कि आबशार के दिलकश मनाजर बन गए। टोरंटो एयरपोर्ट पर सामान बेकाबू हो गया। कार्गो एरिया में अमला अपने अपने कामों में मसरूफ था। अचानक लगेज कंटेनर बेकाबू होकर इधर उधर घूमने लगा। जनूब मगरबी इंग्लैंड में छोटे जहाज की साहिल पर हंगामी लैंडिंग। पायलट ने 2 सीटर जहाज को अचानक साहिल पर उतारा तो सयाहों की दौड़ें लग गईं।
बरतानिया के शाही खानदान के नए शहजादे लुइस की तस्वीर जारी कर दी गई। शहजादे विलियम और केट मिडल्टन के बच्चे का वजन 8 पाउंड है। कराची के राशिद नसीम ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। 1 मिनट में हथेली से सबसे ज्यादा अखरोट तोड़कर भारती, जबकि सर से सबसे ज्यादा तरबूज फोड़कर जर्मन शहरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो चीज इंसान के पास नहीं होती वो कीमती। I am sorry. Hong Group. I am sorry. पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं तारिक मतीन और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि आज नारोवाल में एहसन इकबाल पर एक शख्स की जानिब से फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के वक्त की मोबाइल की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में फायरिंग के फौरी बाद भगदड़ देखी जा सकती है। आपको बता रहे हैं एहसन इकबाल पर फायरिंग के वक्त की मोबाइल फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है और आप ये फुटेज अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज नारोवाल में वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर फायरिंग की गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इलाज जारी है। जबकि इस वाक़े की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है और इस फुटेज में फायरिंग के फौरी बाद भगदड़ देखी जा सकती है। नारोवाल में आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एहसन इकबाल जलसा आयाम से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी की जानिब रवां थे और गाड़ी में बैठने के लिए वो वहां पर पहुंचे कि ऐसे में एक शख्स की जानिब से पिस्टल से फायरिंग कर दी गई। इन मनाजिर में आप देख सकते हैं फायरिंग के फौरी बाद का ये मंजर है, भगदड़ देखी जा सकती है। मोबाइल फ़ोन से बनी हुई ये फुटेज है और आप देख सकते हैं इंतज़ाम था, एक कॉर्नर मीटिंग थी, एहसन इकबाल यहाँ मौजूद थे और इन मनाजिर में आप इसके इंतज़ामात भी देख सकते हैं। और एहसन इकबाल पर यहाँ गोली चली, उसके बाद भगदड़ मची और एक अफरा तफरी का सा आलम इस फुटेज में देखा जा सकता है। एहसन इकबाल साहब को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। ये मनाजिर हैं उस वक्त के कि जब गोली चली और उसके बाद एक अफरा तफरी का, एक भगदड़ मचने का आलम था। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं?
35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे बाद उन्हें सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। सर्विसेज अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ऑपरेशन थिएटर भी तैयार है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या ताज़ा तरीन है आपके पास? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया नारोवाल में, जहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल तकरीब में खिताब करने के बाद वापस जा रहे थे कि उन पर जो अचानक कातलाना हमला किया और उनको एक गोली लगी। गोली हाथ में लगने के बाद जो उनके पेट में जा लगी, जिसके बाद उनको नारोवाल के ही एक मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी तबीयत जो है खतरे से बाहर है और उनके लिए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लाहौर से खसूसी हेलीकॉप्टर भिजवाया, जिसके जरिए वक्त से कुछ ही देर कबल लाहौर पहुँचे। ओल्ड एयरपोर्ट पर जो है उनको रिसीव किया गया। सख्त सिक्योरिटी के हिसाब में उनका काफिला ओल्ड एयरपोर्ट से जो है वो रवाना हो चुका है, जो कि आपसे कुछ ही देर बाद जो है यह सर्विसेज अस्पताल पहुंच जाएगा, जहां पर उनका इलाज और मुआवजा किया जाएगा। अगर हम उनकी तबीयत की बात करें तो उनकी तबीयत जो है वो बहुत बेहतर बताई जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सर्विसेज अस्पताल की, तो सर्विसेज अस्पताल में भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर दिए गए। यहाँ पर उनके लिए जो है वो इजाफी डॉक्टर्स को भी अस्पताल तलब कर लिया गया। MSP अस्पताल पहुँच चुके हैं, जबकि आपसे कुछ ही देर कबल कायम मुकाम DIG ऑपरेशन और CTO ने भी सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, जबकि पुलिस की भारी नफरी को भी सर्विसेज अस्पताल की हदूद और इतराफ में जो है वो तैनात कर दिया गया। अगर हम उनकी बात करें तो वो कुछ ही देर कबल जो है ओल्ड एयरपोर्ट पर लाहौर पहुंचे थे, जहां पर उनको सख्त सिक्योरिटी के हिसार में रवाना कर दिया गया था। और अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो जराये के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल निगाह रखी सूरत हाल पर। फिलहाल इन अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। हमलावर ने नारोवाल में जलसे के बाद गाड़ी में बैठते हुए उन्हें गोली मारी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अहसन इकबाल को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज होंगे। अहसन
इकबाल कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल नारोवाल की तहसील कंजरोड़ में जलसे से खिताब के बाद गाड़ी में बैठ रहे थे कि आबिद हुसैन नामी एक नौजवान ने 2 गोलियां चलाई, जिनमें से एक एहसन इकबाल को लगी। मुलजिम आबिद पिस्तौल कपड़ों में छिपा कर लाया था। एहसन इकबाल पर दाएं जानिब से फायरिंग की गई। दाएं बाजू की कोहनी से पार होने के बाद गोली पेट में जा लगी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक गोली अभी भी कूल्हे की हड्डी के पास मौजूद है। डॉक्टर्स का कहना है कि वज़ीर दाखिला की हालत खतरे से बाहर है। एहसन इकबाल को सर्जन की टीम के हमरा बजरिया हेलीकॉप्टर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर पुलिस ने फायरिंग करने वाले आबिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि नारोवाल से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम आबिद की उम्र 20 से 22 साल है। पुलिस ने मजीद 2 मशकूक अफराद को भी हिरासत में ले लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने एहसन इकबाल पर हमले की मजम्मत करते हुए IG पंजाब से वाक़े की फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर कातिलाना हमले के मुलजिम आबिद हुसैन का कहना है कि उसने ख़त्म नबूवत के मामले पर फायरिंग की है। मुलजिम आबिद हुसैन करीबी गांव वीरम का रहायशी है। आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर कातिलाना हमला करने वाला ये शख्स आबिद हुसैन, जिसका कहना है कि उसने ख़त्म नबूवत के मामले पर एहसन इकबाल पर फायरिंग की। 24 न्यूज एहसन इकबाल पर हमला आवर के घर पहुंच गया। मुलजिम आबिद हुसैन की बहन का कहना है कि आबिद ने ऐसा क्यों किया, कोई समझ नहीं आ रहा। आपको बताएं कि 24 न्यूज़ आबिद हुसैन के घर पहुंच गया, जहां पर उसकी बहन से गुफ्तगू की, जिसका कहना था कि उसके भाई ने ऐसा क्यों किया, कोई मालूमात नहीं है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मरीम नवाज ने एहसन इकबाल पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को मोहरा करार दे दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में मरीम नवाज का कहना है कि एहसन इकबाल पर फायरिंग करने वाले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुलजिम को इस्तेमाल करने वाले वाक़े के असल जिम्मेदार हैं। समाजी राब्ता की वेबसाइट पर उनका मजीद कहना था कि अल्लाह एहसन इकबाल साहब को जिंदगी और सेहत अता फरमाए। उधर आर्मी चीफ ने वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमले की मजम्मत की है। ISPR की जानिब से ट्वीट में कहा गया है कि आर्मी चीफ ने वज़ीर दाखिला की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने एहसन इकबाल पर हमले की मजम्मत की है। थॉमस ड्रू का कहना था कि वज़ीर दाखिला पर हमले का सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने एहसन इकबाल की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने एहसन इकबाल पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उधर अमेरिका की जानिब से भी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमले की मजम्मत की गई है। अमेरिकी सफीरा वहल ने ट्वीट किया है कि वो एहसन इकबाल की मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की तबीयत नासाज हो गई है। ताज़ा खबर आपको दे रहे हैं। मौलाना तारिक जमील का सब्ज़ाज़ार में होने वाला बयान मनसूख कर दिया गया है। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की तबीयत नासाज हो गई है। लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में उनका बयान था और ये बयान अब मनसूख कर दिया गया है। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की तबीयत नासाज हो गई है और लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में उनका बयान था, ये बयान मनसूख कर दिया गया है।
मकबूजा कश्मीर में भारत गर्दी जूं की तूं जारी है। जिला शोपियां में भारतीय फोर्सेस ने 24 घंटे के दौरान 14 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज का बडगाम में सर्च ऑपरेशन 5 अफराद को शहीद कर दिया। निहत्ते कश्मीरियों की शहादत पर शहरियों का गम और गुस्सा, पूरा इलाका सोग में डूब गया। इस दौरान मुजाहिरीन और भारतीय फोर्सेस में झड़पें भी हुई। भारतीय एहलकारों ने पैलेट गन, आंसू गैस की शेलिंग के बाद मुजाहिरीन पर फायर खोल दिया, जिससे मजीद 5 मुजाहिरीन शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। फोर्सेस के एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में दर्जनों घर भी गिरा दिए। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, मीरवाइज, उमर फारूक और यासीन मलिक ने शहादतों को भारतीय बर्बरियत और दहशतगर्दी करार दिया। दूसरी तरफ हड़ताल के बायस श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। अहम तरीन खबर दें आपको। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के शहर खोस्त में धमाका हुआ है, जिसमें 12 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए हैं। धमाके में मस्जिद में कायम वोटर्स रजिस्ट्रेशन सेंटर को निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान के शहर खोस्त में धमाका हुआ है, जिसमें 12 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आई एम सॉरी बूजी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेठी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8
जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में शरीफ सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए हैं। एहसन इकबाल को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए वज़ीर आला पंजाब सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए हैं। एहसन इकबाल वफाकी वज़ीर दाखिला मुंतकिल किए गए हैं सर्विसेज अस्पताल। नारोवाल के अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई थी और आप ये देख रहे हैं इस मंजर में 24 न्यूज़ HD पर एक्सक्लूसिवली मनाजिर में एहसन इकबाल साहब अपने साथ मौजूद यहाँ पर जो अफराद हैं उनसे बात भी कर रहे हैं। इस मंजर में उन्हें देखा जा सकता है और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ भी सर्विसेज अस्पताल पहुँच गए हैं। स्ट्रेचर से उतारते हुए एहसन इकबाल साहब होश में हैं और उनके बाजू पर इस वक्त आप पट्टी बंदी देख सकते हैं। और एहसन इकबाल साहब ने जब स्ट्रेचर को ज़मीन पर लाया गया तो यहाँ पर मौजूद अफराद से आप इस मंजर में देख सकेंगे बात भी की है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की गई और वो भी यहाँ पर मौजूद अफराद से बात करते हुए देखे जा सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जान का नजराना पेश करने वालों में शहीद SSP अशरफ मार्थ भी शामिल हैं। उनकी बरसी आज हुई और पुलिस लाइन गुजरांवाला में यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई।
6 मई 1997 को सुबह एसएसपी अशरफ मार्थ अपने फराइज की अदायगी के लिए दफ्तर जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कौम के बेटे को शहीद कर दिया। शहीद एसएसपी के साथ उनके गनमैन भी मौके पर ही शहीद हो गए। पुलिस लाइन गुजरांवाला में कौम के इस अजीम बेटे की याद में खुसूसी कुरान खानी की गई। इस मौके पर पुलिस जवानों का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ शहीद अशरफ मार्थ की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। शहीद का मुकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद है। उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ शीशा प्लाई दीवार बनकर डटे रहे और शहादत नोश की है। हमारे जो कमांडर थे उन जैसा कमांडर बहादुर आज तक हमें नहीं मिल सका। शहीद एसएसपी अशरफ मार्थ की 21वीं बरसी के मौके पर कुरान खानी के बाद खुसूसी दुआ भी की गई। अशरफ मार्थ जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, मालिक व मौला उनका अपनी जान का नजराना पेश करना अपनी बारगाह इक़्तिदास में कबूल व मंजूर फरमा। पुलिस के अफसरान और जवानों ने पुलिस लाइन में यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर कौम के सपूत को खिराज अकीदत भी पेश किया। सरगोदा में कुत्तों को गाली देने पर जमींदार ने 2 अफराद को कत्ल कर दिया। फैसलाबाद में एक शख्स ने 5 अपनों को मार डाला। हरिपुर में मां और 3 बेटियों को मौत की नींद सुला दिया गया। खून सफेद हो गया। फैसलाबाद में बेटे ने फायरिंग करके अपने बाप, भाभी और 2 भतीजों समेत एक भतीजे को कत्ल कर दिया। सरगोदा में कुत्तों को गाली देने पर जमींदार ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। जाबाहक होने वालों में जवान साल मोहम्मद अब्बास और 7 साला एहसन शामिल हैं। हरिपुर में मां और 3 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चियों की उम्रें 10 साल से कम थीं। सवात में गलत के नाम पर शौहर ने बीवी और नौजवान को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। लाड़काना में पुलिस एहलकार ने अपनी मासूम बच्ची और बीवी पर तेजाब फेंक दिया। मंडी बहाउद्दीन में 8 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नेस्ले नीडो फोर्टीग्रो में है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं
अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सर बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्याल अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से। लोड शेडिंग की वजह बिजली चोरी है। बिजली चोरी का बोझ मीटर वालों पर डाल दिया जाता है। मेरा ज़हनी मीटर उस वक्त तक खराब रहेगा जब तक पाकिस्तान से चोरी खत्म नहीं होगी बिजली की। एक तरफ बयानबाजी, दूसरी तरफ तल्ख हकीकत। लाहौर में
वजीर आजम नवाज शरीफ के रिहाइशगाह जाती उमरा में खुलेआम बिजली चोरी की जा रही है। जराये के मुताबिक जाती उमरा चेक पोस्ट पर जितनी लाइट्स और पंखे चलते हैं वो चोरी की बिजली पर चलते हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया था कि बिजली चोरों को 7 साल कैद बामुशक्कत और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। अब जाती उमरा में बिजली चोरी पर क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना बाकी है। शहर कायद में 12 घंटे की लोड शेडिंग ने कराची वालों की छुट्टी भी गारत कर दी। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को सुकून ना लेने दिया। शहर कायद के बासियों के लिए छुट्टी का दिन भी फीका पड़ गया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से मलीर जाफर तैयार में 12 घंटे की एलानिया, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। 4 घंटे की 5-4 दफा जा रही है और रात में कभी 3 बजे चल जाती है, कभी 4 बजे जाती है। बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं, मुझे बताएं कि क्या क्या करे आदमी सर। ना गैस होती है ना बिजली होती है, दोनों का बड़ा इशू होता है। रात को जब थकार के आते हैं तो बिजली घर में नहीं होती। इलाका मकीन कहते हैं घरेलू मामलात मुतासिर होते हैं, साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी। हमारे घर में तकरीबन जाफर तैयार करना 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और जब लाइट जाती है, मैं खुद हार्ट का मरीज हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है। के इलेक्ट्रिक हुक्काम के मुताबिक बिन कासिम पावर प्लांट की तकनीकी खराबी को दूर करके 200 मेगावाट बिजली की कमी को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वलीद अहमद, 24 न्यूज़ कराची। कराची के अलावा लाड़काना में भी बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली गई तो पानी भी गायब हो गया। विफाकी हुकूमत की बेहिसी पर पीपल्स पार्टी के कारकुन सड़कों पर आ गए। लाड़काना में बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग, बिजली गई तो पानी भी साथ ले गई। जिना बाग चौक पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाजी धरना दिया। कारकुनों ने अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन खाली मटके और हाथ के पंखे लेकर बिजली दो पानी दो के नारे लगाते रहे। सूबाई वजीर सिंध नासिर शाह ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि वोट को इज्जत दो का ढिंडोरा पीटने वाले पहले लोड शेडिंग का खात्मा तो करें। आज हम सिंधियों को बिजली चोर कहते हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। ये खुद बहुत बड़े चोर। सेनेटर आजिज धामरा का कहना था कि नून लीग सिंध से वोट ना मिलने का अवाम से इंतकाम ले रही है। पानी की शॉर्टेज है, पाकिस्तान एक मुल्क का ऐसे दोनों जो सूबो पानी पे तेल जो आईनी इस्लामी शरई तोड़ते हक का। एहतजाज के दौरान अरकान सिंध असेंबली परवीन कायम खानी, खुर्शीद अहमद जुनेजो समेत पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दौरान ज़ायरीन मन्नतें और मुरादें मांग रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे अली हमजा जदी से। अली हमजा, बताइए यहाँ पर अकीदत के रंग कैसे देख रहे हैं आप? लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात आखिरी रोज़ में दाखिल हो चुकी हैं। रात के इस पहर में भी धमाले डाली जा रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं और चरागा भी किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर मज़ार के अहाते में अवाम मौजूद है। ज़ायरीन जो है चरागा कर रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं मज़ार पर और ज़ायरीन अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक अकीदतमंद खातून भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सेवन के उर्स पर वो क्यों आती हैं, कितनी अकीदत रखती हैं। आप बताइएगा, सेवन के मौके पर आप आती हैं, उर्स के मौके पर कितनी अकीदतमंद हैं आप? यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, पूरे मकसद पाकिस्तान के हर ज़िले हर इलाके से आते हैं। उनकी मुरादें पूरी होती, वो मन्नतें रखते हैं और क्यों ना आए, क्योंकि ये हुसैनी लाल है, इसीलिए हर कोई आता अपने दिल की मुराद पा के जाता है यहाँ से। इनका यही कहना है कि वो अकीदत और मोहब्बत रखती हैं और यहाँ पर इसीलिए आती हैं कि उनको यहाँ पर आकर एक रूह को तस्कीन मिलती है और साथ साथ यहाँ पर आने से उनकी मन्नतें मुरादें भी पूरी होती हैं और वो इसी तरह शिरकत करने की यकीन रखती हैं और हर साल उनका ये आज़म है कि लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर भरपूर शिरकत करेंगी। जी।